हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश व्हील। सो फ्रेंड्स, आज जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ग्रामर की हम तैयारी करेंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच से हम स्टार्ट करेंगे। बट मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जैसा कि मैं बहुत पहले से आपसे बोलती आई हूँ। जब से मैंने ये चैनल क्रिएट किया है, ग्रामर के लिए ही सबसे ज़्यादा क्वेरीज आती हैं और ग्रामर के लिए ही मैंने आपको बोला है कि प्रैक्टिस से ही आपकी जितने भी रूल्स हैं वो ज़्यादा परफेक्ट होंगे। क्योंकि लास्ट टाइम जब आपका एग्ज़ाम हुआ था, तब भी मेरे पास में एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक यही क्वेश्चन आते रहे कि हम ग्रामर की प्रिपरेशन कैसे जल्दी से जल्दी करें, हमारी ग्रामर की प्रिपरेशन नहीं है, या फिर रूल्स हमने प्रिपेयर कर लिए हैं तो रूल्स हमें याद नहीं है। वैसे इन सारे क्वेश्चंस पे ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, अगर आप चाहते हैं तो यू कैन चेक आउट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उससे आपके कुछ जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएंगे। बट उसको नहीं भी देखते हैं तो आप एग्जाम्पल से रूल को समझिए, क्योंकि उसका एक अपना विजुअलाइजेशन होता है। जैसे ही आप एग्जाम्पल सॉल्व करते हो, कोई एक्सरसाइज आप सॉल्व करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको रूल्स आपके माइंड में छप जाते हैं। अपना अपना देखिए तरीका होता है, अपनी अपनी टेक्निक होती है, बाकी ये आपका खुद का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। बट अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस या फिर जो आज का कंपटीशन, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइजेस सॉल्व करनी चाहिए, जैसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको सॉल्व करने में आसानी हो। सारे रूल्स आप प्रैक्टिस करके जितना परफेक्ट कर सकते हैं, उतना रट वट के आप नहीं कर सकते हैं। जो सच है वो यही है और मुझे ऐसा लगता है। बाकी पहले भी मैंने आपको यही कहा है कि आप प्रैक्टिस करिए, एग्जाम्पल के थ्रू आप रूल तक पहुंचिए, ना कि रूल से आप किसी एक्सरसाइज पे पहुंचिए। ये तो हो गई स्टार्टिंग की बात। हम यहाँ पे करेंगे क्या, पहले हम एसपी बख्शी से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में मैं दूसरी बुक से भी आपको एक्सरसाइजेस करवाऊंगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि एज सून एज पॉसिबल आपकी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो जाएं, और फिर भी अपने आप व्यूज़ दीजिएगा। बाकी बातें हम लास्ट में करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। हम सबसे पहले नाउन हम देखेंगे। नाउन की जो एक्सरसाइज आपकी बुक में दी हुई है, एसपी बख्शी, आप खुद की बुक भी लेके बैठ सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन पे भाई जैसा मैं शो कर सकती हूँ, मैं टेक्निकली इतनी ज़्यादा साउंड नहीं हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो और यहाँ पे भी वैसे विजिबल होगा। क्योंकि पढ़ने वाले के लिए मेरा मानना ये है, वो अपना रास्ता बना लेता है अगर उसको गाइडेंस मिले। और जिसको पढ़ना नहीं होता है, सिर्फ इधर उधर की बातें करनी होती है या कमियां खोजनी होती है, तो उनके लिए तो फिर सारी कायनात भी कमी पड़ जाएगी। वो हमेशा कुछ ना कुछ खोजबीन उसमें करते रहेंगे। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइजेस। बाकी जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हो या फिर कहीं नहीं समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपना फर्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। ये वर्कबुक एक्सरसाइज ए है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्पॉट द एरर, में आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं अगर आपको कोई भी वर्ड टैली करना है, अगर विजिबल ना हो तो। ठीक है, तो क्या हम देखेंगे, कैटल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड। हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कैटल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर दिस ग्राउंड। अब देखिए यहाँ पे मिस्टेक क्या है, देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, कैटल्स है, साथ में आर है। ठीक है, तो प्लूरल ही तो आया, प्लूरल वर्ब है। लेकिन रूल हमारा नाउन में क्या कहता है कि ये एक कलेक्टिव नाउन है। आर लगा है साथ में, वो सही है, लेकिन कलेक्टिव नाउन यहाँ पे कैटल होगा, ना कि एस यहाँ पे आएगा। ठीक है, एस नहीं होगा, ये हो जाएगा CATTLE, ये कैटल होगा। राइट। अब एक और तरीके से ये क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे आपको दे दे कैटल और यहाँ पे आपको दे दे इज। समझ रहे हैं आप बात? अगर आपको दे दिया जाता है कैटल इज नॉट अलाउड, राइट, आई एम नॉट राइटिंग द होल सेंटेंस। अगर आपको दे दिया जाता है कैटल इज नॉट अलाउड, तब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा? तब आप देखेंगे अब तो यहाँ पे भाई एस भी नहीं लगा हुआ है, तो बिल्कुल सही है, सिंगुलर वर्ब है, क्या गलत है? लेकिन नहीं, रूल हमारा क्या कहता है कि अगर कलेक्टिव नाउन है, जो कि कैटल एक कलेक्टिव नाउन है, तो इसके साथ में ये अपने प्लूरल वर्ब ही चलाता है, ना कि सिंगुलर वर्ब यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पे आप इसको हटा के आर कर देंगे। आई होप ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एनिमी हैज़ रिसीव्ड मैनी इन्फॉर्मेशंस रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ द आर्मी ऑफ अ नेबरिंग कंट्री। ओके, तो द एनिमी हैज़ रिसीव्ड तक ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे दिया हुआ है मैनी इन्फॉर्मेशंस, राइट। तो होता क्या है कि कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे होते हैं विच आर यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म्स ओनली।
जिनका सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ किया जाता है, मतलब कि जो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशंस दिया हुआ है वहाँ से आपको एस हटाना होगा, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशंस इसका हटेगा यहाँ से और ये इन्फॉर्मेशन होगा, ना कि सिर्फ ये, और भी ऐसे कई वर्ड्स हैं जैसे एडवाइस, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एरर में ये वर्ड्स आपको ज़रूर मिलेंगे, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। एडवाइस, फिर लगेज, बैगेज, फर्नीचर, पोइट्री, अल्फ़ाबेट, सीनरी, इक्विपमेंट, मशीनरी, ठीक है। तो मतलब बैगेज का आप बैगेजेस नहीं कर सकते, लगेज का आप लगेजेस यूज़ नहीं होगा। अगर आपको कहीं पे भी इन वर्ड्स में एस लगा हुआ दिखे तो आप समझ जाओ कि अनकाउंटेबल नाउन है और इनमें एस का यूज़ नहीं होता है, नाउन का ये रूल कहता है, ठीक है। अब जैसे ब्रेड है तो BREAD, अगर कहीं पे ब्रेड्स लिखा है तो आप उसको तुरंत गलत बता दोगे, क्योंकि ब्रेड्स नहीं होता है। अ लोफ ऑफ ब्रेड हो सकता है, अ पीस ऑफ ब्रेड लगा के आप उसको करेक्ट कर सकते हो, लेकिन ब्रेड्स अगर दिया हुआ है तो वो गलत है। ठीक इसी तरीके से एक इसमें और पॉइंट आता है, मैं यहीं पे आपको बता देती हूँ क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है। इन अनकाउंटेबल नाउन्स, मतलब कि जो वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं ये आपको बुक में भी मिल जाएंगे और मैंने जो बताए हैं वो भी आप सुन के लिख सकते हैं। इन वर्ड्स में कभी भी इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन का यूज़ नहीं होता है। कैसे? मैंने आपको दो वर्ड बताए, एविडेंस, EVIDENCE। अगर एविडेंस के पहले आपको ए या एन लिखा हुआ दिखे तो ये दोनों ही गलत हैं, ना यहाँ पे ए का यूज़ होगा ना यहाँ पे एन का यूज़ होगा, ठीक है। प्लस एक रूल हमने क्या डिस्कस किया था कि इसमें एस नहीं लगा होता है, ये सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होते हैं, मतलब एविडेंसेस नहीं हो सकता। ऐसे ही ठीक एक वर्ड है एम्प्लॉयमेंट, देखने में अगर एन एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है तो आपको एकदम सही लगेगा, PLOYMENT, राइट। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट या फिर अम्प्लॉयमेंट है तो वो गलत होगा, क्योंकि इन वर्ड्स के पहले हम, इन नाउन के पहले, इन अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम ए या एन का यूज़ नहीं करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, आप इसकी वो ज़रूर देख ले जो लिस्ट है। जैसे मशीनरी है, मशीनरीज नहीं होता। फर्नीचर है, कई जगह लिखा रहता है फर्नीचर्स, ठीक है। फर्नीचर्स, FURNITURES, तो देखने में लगता है सही है लेकिन नहीं, फर्नीचर्स नहीं होगा, फर्नीचर होगा। तो इन नाउन को आप जरूर चेक कर ले, यही रूल था, और इनके पहले इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज बिल्कुल भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है थर्ड क्वेश्चन। इसमें ऑर्डर हैज़ बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही हैज़ नॉट रिसीव्ड देम सो फार। देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, ऑर्डर है, उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज़ हुआ है, ऑर्डर हैज़ बीन इशूड, नो प्रॉब्लम। लेकिन रूल हमारा कहता है कि कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होते हैं और उनके साथ वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल ही आती है। अगर हम यहाँ पे ऑर्डर को ऑर्डर्स कर दें तो नेचुरली इसके साथ जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, राइट। तो यहाँ पे ऑर्डर्स हो जाएगा और इसके साथ में वर्ब प्लूरल आएगी। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हम नाउन का चैप्टर पढ़ रहे हैं और नाउन का रूल कहता है कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं, जैसे कि आर्टिकल ऑफ ड्रेसेस आप ले लीजिए, ट्राउजर्स, ठीक है, ट्राउजर्स। इसी तरीके से दूसरा हम लेते हैं इंस्ट्रूमेंट में, अगर आप लेते हो सिजर्स, क्योंकि इसमें दो डिवाइडेशन होते हैं, ठीक है, ट्राउज़र। तो ये हमेशा दिखने में तो ये सिंगुलर ही होता है भाई, ट्राउज़र तो एक ही होगा, लेकिन इसमें दो पैर होते हैं तो इसको आप प्लूरल में ही यूज़ करोगे, ये दिखने में भी प्लूरल होंगे और ये कहते हैं कि मेरे साथ में मैं जो वर्ब लूँगा वो भी प्लूरल ही लूँगा। तो मैं भले देखने में एक हूँ लेकिन मुझे प्लूरल की तरह से कंसिडर किया जाएगा, राइट। ट्राउजर्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, चश्मे में भी दो आँखें होती है लेकिन उसको प्लूरल ही ट्रीट किया जाएगा, ठीक। ऐसे स्केल्स हो गया, ब्रीचेस हो गया, जीन्स हो गया, ये कुछ इस टाइप के वर्ड्स हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने यहाँ पे ऑर्डर देखा तो हमें तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि नहीं, ये ऑर्डर्स होगा, इसके साथ में वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। थैंक्स, THANKS, बहुत ही
कॉमन वर्ड है, ठीक। साथ में रिचेस, कंटेंट नहीं होता है, कंटेंट्स होता है, ऑर्डर्स होता है, अचीव, आर्काइव्स होता है, राशंस होता है, ठीक है। ऐसे ही स्टेयर्स, STAIRS, स्टेयर नहीं होगा, स्टेयर्स होगा, ठीक। और उसके साथ में वर्ब भी कैसे यूज करोगे आप, प्लूरल। तो ये कुछ लिस्ट है, उसको आप ज़रूर देख लें। रूल हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार ऐसा दे दिया जाता है और फिर हम उसको क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। हाँ, अगर आपके पास लिखा हो अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, ठीक है, अगर ये ऐसे आ जाए अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ स्पेक्स, ठीक है। स्पेक्टिकल्स अगर आए तो आप उसको प्लूरल ही कंसिडर करोगे, ठीक है। लेकिन अगर अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स आएगा, मतलब कि आपने अ पेयर लगा के इसको क्या बना दिया, सिंगुलर फॉर्म में बना दिया, ठीक है। अब आप एक की बात कर रहे हो, तब यहाँ पे हैज बीन आएगा, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि आपने अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अगर आप बना देते हो तो वो सिंगुलर फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, अ वर्ड ऑफ अब्यूज, अब्यूजेज नहीं होगा लेकिन अ वर्ड ऑफ अब्यूज हो सकता है। ठीक उसी तरीके से रिलेट करते हुए ये भी रूल है, अ पेयर ऑफ स्पेक्स, आई मीन स्पेक्टिकल्स आता है तो वो करेक्ट होगा, फिर वो गलत नहीं होगा। लेकिन अगर स्पेक्टिकल्स आता है तो आप वहां से एस हटा दोगे, ठीक है। और इसके साथ में जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर ही आएगी। अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज बीन, ना कि हैव बीन, राइट। ऑर्डर्स फॉर हिज ट्रांसफर हैव बीन, क्योंकि यहाँ पे इसको हम करेक्ट करेंगे एस लगा के और हैज बीन की जगह हैव बीन लगा देंगे। चलिए फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ में है द हिल्स ऑफ द उत्तर प्रदेश अबाउंड in beautiful sceneries and visitors are attracted to it every year, ठीक है। यूपी के बारे में बहुत अच्छा बताया गया है। हिल्स जो है उत्तर प्रदेश की वो ब्यूटीफुल सीनरी से पूरा बाउंड है, ठीक है। तो अभी आप याद करिए, मैंने जब इन्फॉर्मेशंस का रूल बताया था तो मैंने बताया था कि सीनरीज नहीं होता, फर्नीचर्स नहीं होता, एडवाइसेस नहीं होता, मशीनरीज नहीं होता, ठीक वैसे ही सीनरीज नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीनरी ना कि सीनरीज, ठीक है। फिफ्थ देखते हैं, ऑल्दो she has studied English for almost a year, she has yet to learn the alphabets। इन्फॉर्मेशंस वाले रूल में ही हमने देखा था कि अल्फ़ाबेट्स नहीं होता, अल्फ़ाबेट होता है, तो सीधे सीधे यहाँ से आप ऐसा हटा दोगे। Sixth question, there are two scores of books which are lying unused in the library। There are two scores, टू यहाँ पे ऑलरेडी है, आपने इसको प्लूरल बता दिया, मतलब स्कोर कितना है, दो, तो फिर वहाँ पे स्कोर्स नहीं होगा, यहाँ पे स्कोर होगा, स्कोर से एस आप रिमूव कर दोगे। आई होप क्लियर हो रहे होंगे आपको पॉइंट। चिल्ड्रन आर प्रोन टू मेकिंग मिसचिफ्स इफ दे हैव नथिंग टू डू। मिसचिफ्स कभी भी नहीं होता, मिसचिफ होता है, MISCHIEF, ठीक है। तो ये लिस्ट आप ज़रूर देख लेना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आते हुए भी हम अच्छे से अगर प्रैक्टिस नहीं किए हुए रहते हैं तो भूल जाते हैं। रटने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, जितना आप शीट्स को प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी कमांड उस पर बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा आपके माइंड में प्रिंट होगा, कंसेप्ट्स क्लियर होंगे और रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। मैं खुद आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स कराऊंगी, ठीक है, तो वही रूल बार बार रिपीट होंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरा बस यही मोटिव है, इसीलिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल टू रूल पहुँच रहे हैं। अब देखिए सेवेंथ हम देखते हैं, चिल्ड्रन आर पोर, ये हमने कर लिया। शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड इन द हिल्स। अब ये बताइए शीप्स होता है क्या, नहीं, शीप होता है। हमने कैटल का भी रूल पढ़ा था ऊपर, कैटल्स यहाँ दिया हुआ है, उसी तरीके से शीप्स नहीं होता, शीप होता है, तो इसमें शीप से आप एस हटा दोगे तो ये हो जाएगा शीप। आर बिल्कुल सही है, सेम फर्स्ट वाले रूल के जैसा ही है। नाइन्थ हम देखते हैं, आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। अब देखिए इसमें जो आपके नाइन्थ में है वो गलती क्या है।
हमने बात की थी कि कंटेंट नहीं होता, कंटेंट्स होता है, ठीक है। कुछ नाउन प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ किए जाते हैं और प्लूरल वर्ब भी उनके साथ में आती है, तो ये कंटेंट ना होके कंटेंट्स होगा। इसी तरीके से आप और भी एग्जाम्पल करोगे, आपको खुद को याद हो जाएगा कि नहीं भाई ये कंटेंट नहीं होता, इसमें हमें एस ऐड करना है, राइट, प्लूरल फॉर्म। Now 10th one, 20 cattle were found wandering on the road. What is the meaning of wandering? इससे आपको पता है आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन पावर है वो भी अच्छी होगी, जो आप कहते हो पैसेजेस सॉल्व नहीं होते, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो आपको जब आप बार बार रीड करोगे तो आपको जब रीडिंग करने से सेंटेंसेस उसकी हिंदी निकालना आएगा, समझ में आएगा। बहुत से ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको नहीं समझ में आएंगे, तो आप कोशिश करोगे उनकी हिंदी मीनिंग जानने की, और ये पूरी इंग्लिश में ऐसे घूम घूम के वर्ड्स इधर से उधर आते हैं, उनकी मीनिंग आप जानते हो और आपकी नॉलेज धीरे 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 आप नॉलेज गेन करते जाते हो, उन वर्ड से आप फेमिलियर हो जाते हो जो वर्ड्स आपको पहले कभी बहुत टफ लगा करते थे, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस, घुमा फिरा के कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, प्रैक्टिस। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके, कैसे करें, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस ही सबसे बेस्ट तरीका है आपको एकदम साउंड प्रिपरेशन कराने का। तो लास्ट में हम देखते हैं 10th वाला, 20 हेड ऑफ कैटल होगा ना कि 20 कैटल्स होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, और जब आपको यहाँ पे नंबर दिया हुआ है तो कैटल्स वर्ड हम नहीं यूज़ करेंगे, उसमें हम एस नहीं यूज़ करेंगे, 20 हेड ऑफ कैटल करेंगे। ठीक उसी तरीके से जैसे यहाँ पे 6th वाले में आपको देयर आर 2 स्कोर्स दिया हुआ था, तो जब ऑलरेडी आपने एडजेक्टिव नंबर ऑफ एडजेक्टिव लगाया हुआ है तो आप स्कोर्स ना यूज़ करके स्कोर यूज़ करोगे। उसी तरीके से यहाँ पे 20 कैटल्स है तो कैटल में से एस हटा दोगे और हेड ऑफ कैटल कर दोगे, राइट। वाई? बिकॉज एडजेक्टिव आपको दिया हुआ है, यहाँ पे नंबर आपको ऑलरेडी स्पेसिफाइड है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये 10 क्वेश्चंस हमने करे हैं और रिमेनिंग जो है वो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें करेंगे। अगर आपको इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स चाहिए, इफ़ यू हैव एनी फीडबैक देन प्लीज़ टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स, जिससे कि वीडियोस और भी इंफॉर्मेटिव, सबसे ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो सके, ठीक है। और अगर आपका कोई भी सजेशन है तो ऑलवेज वेलकम, आप बताइए। सारी ग्रामर इसी तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। प्रोनाउन, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, हम पहले एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइजेज है एसपी बख्शी की, उसके बाद हम किरण प्रकाशन की बहुत ही अच्छी बुक आती है उसको हम करेंगे, ताकि पेपर किसी भी लेवल का आ जाए आप उसे अच्छे से क्रैक कर सके। रूल कोई अलग से नहीं बनते, यही रूल्स होते हैं, बस हम लोग की प्रैक्टिस कम होती है, इसलिए हमें थोड़ा सा हमसे गलतियां हो जाती है या फिर वो चीज़ें हमें टफ लगती है, राइट। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। रिमेनिंग एक्सरसाइज भी हम उसमें कवर कर लेंगे। आप मुझे बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, बेनिफिशियल लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। आप देख लेते हो, लाइक करना भूल जाते हो, सो प्लीज़ लाइक करना, क्योंकि वही मोटिवेशन है जिससे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए अपलोड करने का मन करता है।